Hi everyone, so we have IBPS PO means after 3-4 days and अभी ऐसा हो रहा है कि मॉक भी प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस रिवाइज करने हैं, इतना कुछ है करने के लिए बट टाइम नहीं है, राइट। और पहले कितना टाइम था, जब प्रीलिम्स देकर आए थे ऐसा लग रहा था अरे 40 डेज है, इतना पढ़ लेंगे हो जाएगा। अभी ऐसा सिर्फ 2-3 दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए और करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज कर रही हूँ मैं, तो जितना पढ़ा है एटलीस्ट वो याद रहे, तो बार बार उसे ही मैं रिवाइज कर रही हूँ। प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग के बहुत क्वेश्चंस आते हैं IBPS PO में, सो वो सब रिवाइज करना। उसके बाद फुल मेंस का तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि फुल मेंस मॉक बैठ के प्रैक्टिस करे, बट यस जो लोग भी कर रहे हैं सबका अपना अपना रहता है, तो मैं तो सेक्शनली प्रैक्टिस कर लेती हूँ। क्योंकि देखो क्वांट में तो अब ऐसे मैं कोई तीर मार नहीं सकती हूँ, जितना आता है वही करके आऊँगी। प्लस रीजनिंग में ज़रूर प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है वो तो कर पाऊँ एग्जाम में, है ना। और इंग्लिश वैसे मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, ज़्यादातर रीजनिंग और क्वांट के जो टॉपिक्स आते हैं वो प्रैक्टिस करें, प्लस करंट अफेयर्स। अच्छा, जब तक IBPS PO मेंस का एडमिट कार्ड नहीं आया था तो आई थॉट कि दिन वाली शिफ्ट में ही होगा, क्योंकि कोई और एग्ज़ाम भी है उस दिन। बट एडमिट कार्ड आया तो वो सुबह वाली शिफ्ट में है मेरा एग्जाम। एक बेस्ट चीज़ हुई है कि जो सेंटर है, मतलब आई वॉज शॉक्ड जब एडमिट कार्ड आया ना, तो मैंने उसे 2-3 बार रीड करा कि मैं ठीक तो पढ़ रही हूँ ना। तो जो मेरा सेंटर है ना वो मेरे घर के अपोजिट है। मैंने ना सबसे पहले पढ़ा, अच्छा ये सेक्टर, तो मुझे लगा कहीं दूर का होगा, फिर मैं ध्यान दे रही हूँ, मैं कहा अरे मेरे घर के अपोजिट सेंटर, मतलब ये पहली बार हुआ है। अच्छा, तो अभी करंट अफेयर्स प्लस डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ना एक तो कॉलेज में ऐसे पेजेस शीट्स भरने की आदत है ना कि मुझे कभी नीड नहीं लगी कि उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही होता है कि मैं 3-4 दिन पहले ना फॉर्मेट रिवाइज कर लेना, प्लस टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेना, वो सब कर लेती हूँ सिर्फ 4-5 डेज पहले तक, उससे पहले कुछ नहीं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स मैंने अपने लिए भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, आपको भी सेंड करूंगी, आप वो वाले एसेज ना प्लीज रीड कर लेना। कुछ ना ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं ऐसे के जो आप एक बार ना रीड कर लेना, फिर बाकी एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए स्मार्टली वर्क करना कि उसको ना उसमें लिख देना। फॉर एग्जाम्पल AI रिलेटेड एक ऐसे ना रीड कर लो, AI रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो आप उस ऐसे में वो पॉइंट्स लिख पाओगे। पॉल्यूशन रिलेटेड ऐसे रीड कर लो, जेंडर इक्वालिटी रिलेटेड, प्लस साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड एक ऐसे पढ़ लो। तो ऐसे ना आप 4-5 ऐसेज पढ़ लो, उससे क्या आपको एग्जाम में हेल्प होगी, आपको पॉइंट समझ आएंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं ना, अभी इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ के हम लोग जा रहे हैं, तो वो करंट अफेयर्स वहाँ पर यूज़ करना, जो भी डाटा आपको याद आए, राइट। कोई स्कीम रिलेटेड डाटा याद आ रहा है ना, कुछ इनॉग्रेट करा है, जो भी चीज़ आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड याद आ रही है वो सब उस ऐसे में लिख कर आना, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा है, कहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर लिख देना, तो अच्छा लगेगा वो डाटा लिखोगे तो। प्लस सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना, ज़्यादा हैवी वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईजी वर्ड्स जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ईजी ग्रामर लिख कर आना। और ऐसे ना डिफ़िकल्ट रहता नहीं है डिस्क्रिप्टिव, बस वर्ड काउंट पर ध्यान रखना। एक बार तो मैंने बहुत कम वर्ड्स लिखे थे तब भी मार्क्स आए थे, तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। प्लस फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के ना फॉर्मेट्स याद कर लेना। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों के फॉर्मेट्स ना टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, मैं फिर से भेज दूंगी। मैं खुद भी ना जब भी मुझे एग्जाम के लिए कुछ ऐसे पढ़ना होता है तो मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करती हूँ और वहाँ से पढ़ती हूँ, तो वो वहाँ पर है स्क्रीनशॉट, मैं फिर से भेज दूंगी। प्लस मैंने बहुत सारी अभी भी आपको PDFs भेजी थी जो IBPS PO मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आई विल सजेस्ट यू बैंकिंग अवेयरनेस एटलीस्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, या तो देखो आप सिंपल टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो, अगर आपको कुछ बजट इशू है, आपको कुछ नहीं खरीदना है, तो आप सिंपल टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप वो चेक कर लो ChatGPT या जहाँ से भी आपको चेक करना है, दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट येस, अगर आपको एकदम एग्जाम इंटरफेस चाहिए तो आप गाइडली डिस्क्रिप्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हो, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपको एग्जाम लाइक इंटरफेस भी मिलेगा उसमें, आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट ऐसे के स्क्रीनशॉट्स या फिर PDF जो मैं आपको भेजूंगी टेलीग्राम पर, वो एक बार रीड करके गाइडली के डिस्क्रिप्टिव पर टाइप कर लेना, ताकि आपको समझ आए कि अगर टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट आया तो कैसे आपको स्मार्टली वो ऐसे लिखना है, ठीक है। गाइडली डिस्क्रिप्टिव जिसे भी परचेज करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, यूज कोड PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। IBPS PO मेंस को लेकर थोड़ी सी एंजाइटी है, तो थोड़ी सी खुशी भी है कि चलो सैटरडे को फ्री हो जाएंगे। मेरी आंखों में इतनी नींद है ना, मैं तो बस मतलब सोने वाली हूँ एग्ज़ाम देने के बाद। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।